Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mariam Abdul Qadir and I am student of BA Zoology 3rd semester. My presentation topic is environmental factors affecting plant growth. First of all, what is meant by environmental factor? Environmental factor या ecological factor कोई भी ऐसा factor है जो living organism की development या growth पे effect करता है. There are two types of factor, environmental factors, abiotic और biotic. abiotic factor नॉन लिविंग फैक्टर या फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया. बायोटिक फैक्टर लिविंग फैक्टर्स होते हैं. दीज इंक्लूड अदर प्लांट्स, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ. In this presentation I will discuss abiotic factor. Abiotic factor are non-living chemical or physical parts of environment that affect living organism and the functioning of ecosystem. Abiotic factor में water, light, temperature, humidity and nutrition include है. Light is the environmental factor that affect plant growth. तीन प्रिंसिपल फैक्टर हैं लाइट के जो प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. दीज इंक्लूड क्वांटिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन. क्वांटिटी ऑफ लाइट. क्वांटिटी ऑफ लाइट मीन्स कंसनट्रेशन ऑफ सनलाइट या इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट. जितनी ज़्यादा सनलाइट एक प्लांट रिसीव करेगा इतनी उसमें कैपेसिटी होगी फूड प्रोड्यूस करने की फोटोसिंथेसिस के ज़रिए. नेक्स्ट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइट. लाइट क्वालिटी रेफर्स टू द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट. सनलाइट एक कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ प्रोवाइड करती है हमें एंड दैट कैन बी ब्रोकन अप बाय अ प्रिज्म इनटू बैंड्स ऑफ रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट. इनके फंक्शंस होते हैं लाइट्स के. जिस तरह ब्लू लाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है वेजिटेटिव ग्रोथ और लीफी ग्रोथ के लिए. रेड लाइट जो होती है जब वो ब्लू लाइट के साथ कंबाइन होती है तो वो फ्लावरिंग को इनकरेज करती है. प्लांट्स जो हमें ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं वो क्यों? क्योंकि वो अब्जॉर्ब नहीं करते ग्रीन लाइट को, बल्कि ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. दैट्स वाई हमें प्लांट जो हैं वो ग्रीन कलर नज़र आ रहा होता है प्लांट्स का. दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न. ड्यूरेशन ऑफ लाइट. ड्यूरेशन और फोटो पीरियड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम अ प्लांट इज़ एक्सपोज टू लाइट. प्लांट ड्यूरेशन की बेसिस पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड होता है. शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स. शॉर्ट डे प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर्स फॉर्म करते हैं जब डे लेंथ जो है वो लेस दैन 12 आवर्स होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉबेरी. शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं उनको डार्कनेस ज़्यादा नीड होती है देन लाइट. लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावर तब फॉर्म करते हैं जब उनकी डे लेंथ 12 आवर्स से एक्सीड करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्पिनिश. डे न्यूट्रल प्लांट्स दे फॉर्म फ्लावर रिगार्डलेस ऑफ डे लेंथ. फॉर एग्ज़ाम्पल सनफ्लावर. इन दिस डायग्राम देयर इज़ मेंशन शॉर्ट डे प्लांट्स जो हैं वो डे लेंथ लेस दैन 12 आवर्स है फ्लावरिंग के लिए. लॉन्ग डे प्लांट जो हैं डे लेंथ मोर देन 12 आवर है फ्लावरिंग के लिए. न्यूट्रल डे प्लांट दे आर रिगार्डलेस ऑफ डे लेंथ. नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर इज़ टेम्परेचर. टेम्परेचर ऐसा एबायोटिक फैक्टर है जो प्लांट की ग्रोथ के प्रोसेसेस को इफ़ेक्ट करता है. जो प्रोसेसेस प्लांट्स में हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्रोटीन सिंथेसिस. टेम्परेचर का बड़ा अहम रोल है इन प्रोसेसेस में. अगर हम जर्मिनेशन को देखें तो जर्मिनेशन हमारे पास डोरमेंट सीड जब सीडलिंग में ग्रो करता है अंडर फेवरेबल कंडीशन, दैट प्रोसेस इज़ जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो वेरीज़ करता है बाय स्पीशीज़. कूल सीज़न क्रॉप्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पिनिश हो गया, रेडिश हो गया, ये बेस्ट जर्मिनेट करते हैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक. जबकि जो वार्म सीज़न क्रॉप्स होते हैं वो बेस्ट जर्मिनेट करते हैं 65 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड. दे वेरीज़ बाय स्पीशीज़. टेम्परेचर जो है जर्मिनेशन को रिक्वायर होता है दैट वेरीज़ बाय स्पीशीज़ लाइक कूल सीज़न क्रॉप्स और वार्म सीज़न क्रॉप्स. नेक्स्ट इज़ क्रॉप क्वालिटी. क्रॉप क्वालिटी में अगर जो लो टेम्परेचर होगा तो वो एनर्जी रिड्यूस कर देगा और इंक्रीज़ करेगा शुगर स्टोरेज को एंड दैट प्रोवाइड स्वीटनेस टू द क्रॉप्स.
जबकि अगर हाई टेम्परेचर होगा दैट काजेज स्टंट ग्रोथ एंड पुअर क्वालिटी वेजिटेबल, जैसे हाई टेम्परेचर काज करता है बिटर लेट्यूस में। नेक्स्ट इज बिटर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, हाउ टेम्परेचर इफेक्ट ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। कुछ प्लांट्स की स्पीसीज जो हैं वो जर्मिनेट नहीं करती अंडर फेवरेबल कंडीशन, दैन दे नीड अ ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। दैट मीन कि कुछ प्लांट जो कोल्ड रीजन में हैं उन्हें कुछ दिन जो है वो लो टेम्परेचर रिक्वायर होता है फॉर देयर ग्रोथ। सो इन दिस वे टेम्परेचर अफेक्टेड। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, हाउ टेम्परेचर इफेक्ट फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। प्लांट बेस्ट ग्रो करता है जब डे टाइम टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड हायर होता है नाइट टाइम टेम्परेचर के निस्बत। टेम्परेचर हायर देन नीडेड इंक्रीज रिस्पायरेशन समटाइम्स अबव द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर इज वाटर। वाटर प्लांट की सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट प्लांट्स आर मेड अप ऑफ नियरली 90% वाटर। अगर अप्रोप्रिएट प्लांट अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट को नहीं मिलता तो वो स्ट्रेस या वो दे इवेंचुअली डाई। वाटर प्रोवाइड करता है प्लांट को नॉरिशमेंट और हाइड्रेशन। विद द वाटर की हेल्प से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से ट्रैवल करते हैं प्लांट सेल्स की तरफ। वाटर इज़ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। Water is also responsible for cooling leaves as it evaporates from leaf tissues during transpiration. Next is relative humidity. Relative humidity, ratio of water vapor in the air to the amount of water the air could hold at the current temperature and pressure. Water vapors जो air में होते हैं that play an important role, क्योंकि जितना रेट ऑफ वाटर मूवमेंट जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है प्लांट के ट्रांसपायरेशन रेट को। ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी हॉट ड्राई विंडी डेज़ में, जबकि ट्रांसपायरेशन स्लो होगी जब टेम्परेचर कूल होगा या ह्यूमिडिटी हाई होगी या वहाँ पे कोई विंड नहीं होगी। नेक्स्ट आता है प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन ऐसे एलिमेंट या ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जो प्लांट को ज़रूरत होते हैं फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ। प्लांट नीड्स 17 एलिमेंट्स फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ, जिनमें से जो 3 हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो एयर और वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। सॉइल में भी उन एलिमेंट्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल लार्ज अमाउंट में प्लांट को प्रोवाइड करती है। इनकी एग्जांपल में इंक्लूड है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर। दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्मॉल अमाउंट में सॉइल प्रोवाइड करती है प्लांट को, जिनकी एग्जांपल में आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, कोबाल्ट एंड क्लोरीन प्रेजेंट है। In this picture you can see micronutrients and macronutrients are present in the soil, while carbon dioxide, oxygen and hydrogen they are present in air and water. इस प्रेजेंटेशन में मैंने ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर को मैंने डिस्कस किया, लाइट, ह्यूमिडिटी, वाटर, न्यूट्रिएंट्स को मैंने डिस्कस किया, इनका क्या रोल है प्लांट की ग्रोथ पे। आई हैव डिस्कस्ड इन दिस प्रेजेंटेशन। Thank you so much.